नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज का खास क्रिकेट अपडेट और मैं हूं आपका दोस्त, आपका कमेंटेटर, जो लेकर आया हूं आईपीएल 2025 के 7वीं मैच की ताज़ा खबरें और रोमांचक पल पल का हाल। आज का मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, जो खेला गया हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 27 मार्च 2025 को। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का यह मैच एक धमाकेदार मुकाबला साबित हुआ है और हम इसे आपके लिए हर कोण से खोलकर सामने लाने वाले हैं। मैच का परिचय। आईपीएल 2025 का ये 7वां मैच था और दोनों टीमें अपने अपने तरीके से इस सीजन में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रही थी। सनराइजर्स हैदराबाद, जो पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 286 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करके सबको चौंका चुकी थी, आज अपने घरेलू मैदान पर एक और धमाका करने के इरादे से उतरी थी। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स, जो अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से हार गई थी, इस बार जीत का खाता खोलने के लिए बेताब थी। दोनों टीमों के पास विस्फोटक बल्लेबाज और शानदार गेंदबाज थे, तो यह मुकाबला शुरू से ही रोमांचक होने की पूरी उम्मीद थी। टॉस और शुरुआत। मैच की शुरुआत हुई टॉस से और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऋषभ का यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि हैदराबाद का यह मैदान बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। लेकिन शायद लखनऊ को भरोसा था कि उनकी गेंदबाजी पहले एसआरएच को रोक सकती है और फिर उनके बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा कर लेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि वे भी पहले बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थे और उनका लक्ष्य 200 से ऊपर का स्कोर बनाना था। एसआरएच की बल्लेबाजी। पहली पारी। सनराइजर्स हैदराबाद की पारी शुरू हुई उनके सलामी बल्लेबाजों ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के साथ। लेकिन लखनऊ ने शुरुआत में ही बाजी मार ली। शार्दुल ठाकुर, जो इस सीजन में लखनऊ के लिए एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर आए थे, ने तीसरे ओवर में 2 बड़े झटके दिए। पहले अभिषेक शर्मा को आउट किया और अगली ही गेंद पर ईशान किशन को गोल्डन डक पर वापस भेज दिया। ईशान, जो पिछले मैच में शतक जड़कर सबके दिल जीत चुके थे, आज खाता भी नहीं खोल सके। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और लखनऊ के फैंस की उम्मीदें जाग उठी। लेकिन ट्रेविस हेड ने हार नहीं मानी। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर पारी को संभाला। हेड ने अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 47 रनों की तेज पारी खेली। उनके बल्ले से चौके छक्के निकल रहे थे, लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने वापसी की। शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर कमाल दिखाया और हेड को आउट करके एसआरएच को तीसरा झटका दिया। इसके बाद हेनरिक क्लासेन और नीतीश रेड्डी ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन क्लासेन का रन आउट होना एसआरएच के लिए बड़ा नुकसान साबित हुआ। शार्दुल ठाकुर का जादू। शार्दुल ठाकुर इस मैच में लखनऊ के हीरो बनकर उभरे। उन्होंने 4 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट लिए, जो उनके आईपीएल करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। उनकी गेंदबाजी में विविधता थी, तेज यॉर्कर, धीमी गेंदें और सटीक लाइन लेंथ। एसआरएच के बल्लेबाज उनके सामने असहाय नजर आए। अंत में पैट कमिंस ने कुछ बड़े शॉट्स लगाकर स्कोर को 190 तक पहुंचाया, लेकिन यह वही स्कोर नहीं था जिसकी उम्मीद एसआरएच को थी। 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन, यह एक ऐसा टोटल था जिसे लखनऊ के बल्लेबाज आसानी से चेज कर सकते थे, खासकर इस पिच पर। एलएसजी की बल्लेबाजी। दूसरी पारी। लखनऊ की पारी शुरू हुई एडन मार्करम और निकोलस पूरन के साथ। एसआरएच के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शुरुआत में ही मार्करम को आउट करके लखनऊ को झटका दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक तूफान था। निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने एसआरएच के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पूरन ने 26 गेंदों में 70 रन बनाए, जिसमें उनकी स्ट्राइक रेट 269 से ऊपर रही। दूसरी तरफ मार्श ने 31 गेंदों में 52 रन ठोके। दोनों ने मिलकर चौके छक्कों की बारिश कर दी। पावरप्ले में ही लखनऊ ने 70 से ज्यादा रन बना लिए थे और एसआरएच के गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। पैट कमिंस ने वापसी की कोशिश की और पूरन और मार्श को आउट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब्दुल समद ने 8 गेंदों में 22 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और डेविड मिलर के साथ मिलकर लखनऊ को सिर्फ 16.1 ओवर में जीत दिला दी। लखनऊ ने 193 रन बनाकर 5 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम किया और 23 गेंदें अभी बाकी थी। मैच का विश्लेषण। दोस्तों, यह एक ऐसा मैच था जिसमें लखनऊ ने हर विभाग में एसआरएच को पछाड़ दिया। शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी ने एसआरएच को बड़ा स्कोर बनाने से रोका और फिर पूरन मार्श की बल्लेबाजी ने खेल को एक तरफा बना दिया। एसआरएच के लिए यह एक सबक था कि उनकी बल्लेबाजी जितनी मजबूत है,
उतनी ही उनकी गेंदबाजी को मजबूती की जरूरत है। पैट कमिंस ने बाद में कहा कि पिच पिछले मैच से थोड़ी अलग थी, लेकिन फिर भी यह बल्लेबाजों के लिए अच्छी थी। उनका मानना था कि 200 से ऊपर का स्कोर बनाना चाहिए था, लेकिन लखनऊ की गेंदबाजी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने जीत के बाद कहा कि यह जीत उनके लिए बड़ी राहत की बात है। उन्होंने अपनी टीम की प्रक्रिया पर भरोसा रखने की बात कही और शार्दुल, पूरन और मार्श की तारीफ की। शार्दुल ठाकुर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्या खास रहा इस मैच में? इस मैच की सबसे बड़ी खासियत थी लखनऊ का ऑलराउंड प्रदर्शन। गेंदबाजी में शार्दुल का कमाल, बल्लेबाजी में पूरन और मार्श का धमाल, और फिर अंत में समद मिलर की फिनिशर, ये सब देखने लायक था। एसआरएच के लिए ट्रेविस हेड और पैट कमिंस ने कोशिश की, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके। ये हार एसआरएच के लिए एक झटका है, क्योंकि वे अपने पिछले मैच की लय को बरकरार नहीं रख सके। अंक तालिका पर असर। इस जीत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 में अपना खाता खोल लिया और अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। वहीं एसआरएच अब भी एक जीत के साथ तालिका में है, लेकिन उनकी नेट रन रेट को थोड़ा नुकसान हुआ है। शार्दुल ठाकुर अब पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे हैं, उनके पास 2 मैचों में 6 विकेट हैं। वहीं निकोलस पूरन ऑरेंज कैप की दौड़ में भी शामिल हो गए हैं। अब आईपीएल 2025 का कारवां आगे बढ़ेगा। अगला मैच होगा चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, जिसे सदर्न डर्बी कहा जा रहा है। ये मुकाबला 28 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि आईपीएल का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। अलविदा और शुभकामनाएं। तो ये था आज के मैच का पूरा हाल। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अपडेट पसंद आया होगा। अपने विचार हमें जरूर बताएं और अगले मैच के लिए फिर से जुड़ें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि और क्रिकेट का मजा लेते रहिए। जय हिंद।